7 मई के दिन हुए मतदान के बाद मतदान दल को लेकर लौट रही एक बस में आग लग गई थी। हादसे में मतदान दल के 36 कर्मचारी, बस चालक सुरक्षित हैं, लेकिन 4 ईवीएम मशीनों को नुकसान हुआ था। जिला निर्वाचन ने हादसे की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान करवाने के आदेश जारी कर दिए। मतदान का जिसपे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत माननीय निर्वाचन आयोग ने इन 4 मतदान केंद्रों के लिए पुनर्मतदान का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसके अनुसार 10 मई 2024 को यानी शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक पुनर्मतदान आयोजित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने देवास में बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में जनसभा की, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी के पांव जहां जहां पड़े वहां वहां सत्यानाश हो गया। पांव पड़ा, ऐसा पांव पड़ा कि 115 ही रह गए। भारत माता की जय हो गई, सरकार भी गई और आधे से कम हो गए। फिर दूसरी बार लॉन्च करा, फिर नेता लाए ढूंढ के। नहीं अब की बार हम देखते ना, कई बार आपने सुग्रीव बाली वाला युद्ध देखा होगा। सुग्रीव बाली युद्ध के लिए भगवान ने कहा जरा युद्ध कर, मैं मदद करूंगा। अब भगवान को क्या मालूम झंझट क्या है। अब भगवान ने तो भेज दिया उसको। अब जैसे ही सुग्रीव बाली के सामने गया तो आधा मन तो पहले ही डरा हुआ था उसका, और आधा बाली को एक वरदान था कि आधा फिर उसके पास आ जाए। तो जैसे ही सामने गया तो जो कूटने लगे बाली, तो सुग्रीव भगे बुरी तरह से वहां छोड़ छाड़ के। ऐसी वो कुश्ती तो हमने नहीं देखी, लेकिन 2014 के बाद 2019 का दोबारा हमने दंगल देखा। जो 14 में पिटे थे 115 बचे थे सांसद इनके, फिर लाके खड़ा करा ताकत के साथ। फिर जो मारना मोदी जी ने चालू करा धीरे धीरे, तो 52 रह गए, एक बस की सवारी लायक है, आधे से भी कम उसमें भी हो गए। और अब तीसरी बार फिर बुलाया। अब ये इनको समझ में नहीं आ रही। पिछली बार तो इनकी अपनी सीट भी गंवा दी और पहुंच गया अमेठी छोड़ के। लोग कहते हो तो केरल में समुद्र आ गया, समुद्र तो वायनाड से लड़े, नहीं तो ये अरब से जाके लड़ते कहीं और कोई देश में जाके। अपने हिंदुस्तान में तो दम ही नहीं था इनका। मंदसौर में सीएम मोहन यादव ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की, पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि तीसरे चरण के चुनाव तक की सभी सीटें बीजेपी जीत रही है और पीएम मोदी को जनता का प्यार मिल रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा मालवा निर्माण तो बीजेपी का गढ़ रहा है। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। कह सकता हूं कि मंदसौर लोकसभा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूरा प्रदेश मोदी में हो चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनता एप्रिशिएट कर रही है, कल तीसरे चरण के चुनाव तक अब हमारी केवल 8 लोकसभा बची है और अभी तक के सारे तीनों चरण की सभी सीटें हम जीतने की स्थिति में पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से बाकी बचा हुआ मालवा, इंदौर और उज्जैन संभाग, ये तो सदैव निमाड़ से लगा करके मालवा तक हमेशा से जनसंघ के जमाने से भाजपा का दौर रहा है। हम अपने 13 मई के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अफीम की खेती के लिए मशहूर मंदसौर लोकसभा सीट दिलचस्प सियासी इतिहास और उतना ही खूबसूरत वर्तमान भी रखती है। 2019 में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला मंदसौर 1980 में सबसे कम वोट से हुई जीत का गवाह भी रहा है, जो इस बार एक नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। देखिए रिपोर्ट। मंदसौर की महाभारत का दिलचस्प रंग, रावण के ससुराल में किसका राज, पशुपतिनाथ का किसे मिलेगा आशीर्वाद, अफीम की खेती के लिए फेमस मंदसौर, वोटर पर किसका चढ़ेगा नशा। मंदसौर लोकसभा सीट के दल बदल पतझड़ की तस्वीरें राजनीति में कोई नई नहीं। दल बदल पर लिखी गई बाल कवि बैरागी की कविता
चाहे सभी सुमन बिक जाएं, इस सीट ने बाल कवि बैरागी को भी सांसद बनाया। सिर्फ यही नहीं, 11 बार एक ही प्रत्याशी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे मैदान में उतरे, 8 बार चुनाव जीते और 3 बार शिकस्त खाई। एक ट्रेंड ये भी कि वोटर ने किसी उम्मीदवार की झोली में लाखों वोट दिए तो किसी उम्मीदवार को कुछ हजार वोटों से ही जीत हासिल हुई। 1980 और 2019 का मुकाबला कड़ा था और दिलचस्प भी। मंदसौर लोकसभा सीट से सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट कांग्रेस के भंवरलाल नाहटा रहे, जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे को 2683 वोट के अंतर से हराया, जबकि मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता ने 2019 में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया था। सुधीर इस बार भी बीजेपी का चेहरा है और मुकाबला कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से है। और नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए, पूरे देश के लोग घूमना क्यों बंद हो गई? पहले भी तो हो सकता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिला जो देश के दुश्मनों को अंदर भी निपट सकता है और उनको घर में जाके भी मार सकता है। महंगाई के, भ्रष्टाचार के, खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के, सड़क, अस्पताल के, स्कूलों को छोड़ दो मुद्दों को। अब मुद्दों की जगह हम बात करते हैं घुसपैठियों की, मंगलसूत्र की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदू की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार खिलाड़ी बदल दिया। दिलीप सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ के आंबापाड़ा गांव पहुंचे, जहां चल रही भागवत कथा में वो शामिल हुए। व्यासपीठ को प्रणाम किया और इसी मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार प्राचीन मंदिरों के संरक्षण का काम करेगी। श्री डॉक्टर मोहन जी यादव जी पधारे हैं, जो गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की ओर से गुरुदेव का हमारे लिए आदिवासी अंचल में आके कथा करना, आमतौर पे लोग बड़े बड़े क्षेत्र में बड़ी बड़ी जगह तो चले जाते हैं और बहुत बड़े बड़े सामान लेके जाते हैं, लेकिन महाराज जी कथा करने भी आते हैं और जो है वो सब छोड़ के जाते हैं, अपने सत्य में लेके जाते और बताते भी क्या महाराज जी कहते हैं कि गौ रक्षा करना चाहिए। आप गौ रक्षा करोगे तो 33 करोड़ देवी देवता का आप अपने आप भगवान की दया से संरक्षण हो जाता है। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं भी सरकार चला गया, मुख्यमंत्री बनाओ। मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद लेता हूँ। बीते साल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मंगलवार देर रात मायावती ने इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया। अब आकाश आनंद जहां थे वहीं आ गए हैं। ना मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में। जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए। भाजपा नहीं, चोरों की पार्टी सत्ता में रही है। अभी 5 महीने पहले की बात है, जब शोर शराबे के साथ, देखो कौन आया, गाजे बाजे के साथ, देखो कौन आया, काशीराम की विरासत के नए उत्तराधिकारी का ऐलान हुआ था। लेकिन 5 महीने बाद ही ऐसा क्या हुआ कि मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ गया। कोई मायावती के इस फैसले को बीजेपी से मिली भगत का करार दे रहा है। एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। तो कोई आकाश आनंद के तेवर को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन सच क्या है, इस फैसले का कारण क्या रहा, इसे समझते हैं। यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके आकाश आनंद चर्चा में आए थे। उनके अधिकतर भाषण मुस्लिम दलित फैक्टर को ध्यान में रखकर दिए जा रहे थे। लेकिन सीतापुर में अपनी जनसभा के दौरान जब उन्होंने योगी सरकार की तुलना आतंकवाद से कर दी, तभी से कुछ बड़ा घटित होने के कयास लगाए जा रहे थे। उधर मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है?
क्या आकाश आनंद के तेवर ही उनके दुश्मन बन गए? दादा मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में, जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। क्या किसी दबाव में मायावती ने ये फैसला लिया? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बहन जी का जो जवाब है उसके मुताबिक आकाश आनंद अचानक अपरिपक्व हो गए। ऐसे युवा व्यक्ति को अगर इतनी बड़ी पार्टी की बागडोर देने का निर्णय मायावती ने किया था तो उसके पीछे उन्होंने हर पहलू पर विचार जरूर किया होगा। लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी हुई उसमें कहीं न कहीं ये तो स्पष्ट है कि इसमें मायावती की सहमति नहीं रही होगी, और जैसा कि उन्होंने खुद अपने ट्वीट में कहा कि ये इसे आकाश आनंद की अपरिपक्वता मानती हैं। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। माना ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के बयानों से नाराज था, और जैसे कि पहले भी होता रहा है, पार्टी लाइन में मिसफिट बैठते ही बहन जी ने अपने उत्तराधिकारी पर भी कार्रवाई कर डाली, भले ही आकाश आनंद उनके सगे भतीजे क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के अमेठी या रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी और रायबरेली के लोग चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किशोरी लाल शर्मा के लिए भी बहुत खुश हूं, जो अमेठी के हर छोटे से छोटे क्षेत्र को जानते हैं, वो हर व्यक्ति को जानते हैं, वो निश्चित रूप से ऐसी प्रगति ला सकते हैं जो स्मृति ईरानी नहीं ला पाई। Found that a lot of people in Amethi and Raebareli were very happy and excited and hopeful that I might partake in and stand from and represent them. But what happens is that I think the good news is Rahul is there amongst them, and I'm very happy for Kishori ji also, because Kishori Lal Sharma has worked there forever, for a very, very long time. And he knows every little area, he knows every person, and he definitely can bring the progress, what is required there, what Smriti Irani ji was not able to do. यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।